guys, welcome to Core City. Today we'll be learning about citizenship. तो सिटीजनशिप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 कवर की गई है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही लिमिटाइज्ड हैं. दोज आर एक्चुअली रिलेटेड टू कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रूल्स फॉलो अप किए जा सकते हैं. ठीक है, उसके लिए फ्यूचरिस्टिक कोई भी चीज़ ऐसी उसमें इंक्लूडेड नहीं है. बस इतना है कि फ्यूचरिस्टिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है टू पार्लियामेंट कैसे भी इनैक्ट कर सकती है लॉज को, सारे मैटर्स को डील कर सकती है टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो हमारे पास है जो ये आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन लोग सिटीज़न हो गए एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करते कि कौन एक्वायर कौन लॉस करेगा सिटीजनशिप को फर्दर इन फ्यूचर. ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देती है, एम्पावर करती है कि कोई भी लॉज एंड एक्ट सिटीजनशिप पे बनाए जा सकते हैं टाइम टू टाइम. देयर हैव बीन लॉट मैनी अमेंडमेंट्स इन सिटीजनशिप एक्ट जो आया है, जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उस एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. 1957, 85, 86, 1902, अभी रिसेंट में 2019 में हुआ जिसमें 3 कंट्रीज़ को स्पेशल प्रोविजंस दी. नॉन मेजॉरिटी जो लोग थे मुस्लिम कंट्रीज़ में उनको सिटीजनशिप देने के लिए. ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो सिटीज़न को ही मिलते हैं, दैट आर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीज़न प्लस फॉरेनर्स जो दोनों को मिलते हैं. दोज आर लाइक 14, 20, 21, 21A. तो 20 क्या है, राइट टू लाइफ. तो अगर कोई फॉरेनर पर्सन भी इंडिया में आता है तो ऑब्वियसली उसके पास ये बेसिक राइट्स रहेंगे. तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28. तो ये जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं. तो देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन NRI, PIO एंड OCI. NRI मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, NRI मतलब कि कोई भी पर्सन जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है बट टेम्परेरीली वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है फॉर सम टाइम. ठीक है, मतलब वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है बट टेम्परेली वो कहीं और रिजाइड कर रहा है. उसके बाद है PIO, मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है बट उसके एंसेस्टर्स, उसके पेरेंट कोई तो इंडियन नेशनल के थे, अभी वो जो है उसके पास खुद के पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है और पासपोर्ट है. ठीक है, OCI का मतलब ये होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. का मतलब ये है कि उसके पास एक लाइफ टाइम वर्क वीज़ा रहता है कि वो लाइफ टाइम के लिए इंडिया में कितने भी बार ट्रैवल कर सकता है, इंडिया में रह सकता है, वर्क कर सकता है विद फ्यू रिस्ट्रिक्शंस. वो फ्यू रिस्ट्रिक्शंस इसलिए होती हैं कि जिसमें स्पेशल परमिशन या कोई लाइसेंसिंग का काम चाहिए होता है. जैसे सर्च वर्क है, कोई आर्म एंड अम्यूनिशन में कोई काम है, कोई DRDO वगैरह के कोई काम है तो उसमें लाइसेंसिंग वगैरह लगती है. तो इस वजह से वो राइट्स उसके पास नहीं होते हैं, एक्सेप्ट दैट उसके पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं एज इंडियन सिटीजन. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर सिटी.